नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे गुरु की, जो कि राहु उनको ट्रांजिट करके मीन में चले जाने के बाद गुरु जब चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे तो क्या फल देंगे आपको। उनकी दृष्टियां हैं वो शुभ होती हैं। गुरु नेचुरल शुभ ग्रह हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तो गुरु यहाँ पर वृषभ लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। आप दोनों को देखिएगा, राशि और लग्न से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस लग्न को देना है। 12th हाउस में वृषभ लग्न के लिए, राशि के लिए 12वें भाव में गुरु आ रहे हैं। तो 12वां जो भाव है कुंडली का वो बहुत इम्पोर्टेंट है और गुरु वहाँ पर मुक्त हो रहे हैं राहु से। गुरु तो वहीं पर है, आ नहीं रहे, लेकिन वहाँ पर मुक्त है हो रहे हैं राहु से। राहु 11वें भाव में जा रहे हैं, उनको छोड़ के चांडाल योग खत्म हो रहा है। तो गुरु एक तो वक्री स्थिति में है, पावरफुल पोजीशन में है और मुक्त हो रहे हैं राहु चांडाल योग से। तो ये आपके जीवन में 12th हाउस को लेके बहुत, पहले तो 12th हाउस की बात करें तो जो 12th हाउस है वो है विदेश का, मोक्ष का, व्यय भाव है। तो आपके जो भी व्यय खर्च थे वो कंट्रोल में आ जाएंगे। जो अनकंट्रोल्ड थे, अनप्रिडिक्टेबल थे, अनअवॉइडेबल थे, या फिर कहें कि अचानक से आते थे सडनली, तो वो सारा अब बंद हो जाएगा। अब आपके लिए सारा कंट्रोल्ड सिचुएशन हो जाएगा कि भाई ये खर्च यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। जहाँ ज़रूरी है वहाँ चीज़ें होंगी, जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ खर्च बंद हो जाएगा और वो खर्च आपको सेविंग्स के रूप में गुरु करवाएगा। यानी कि खर्च तो होगा जो भी, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए सेविंग्स बनेंगे, आपके लिए फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो गुरु आपके लिए यहाँ 100% बेनिफिशियल हो रहे हैं। अब गुरु जो है वो विदेश के मामले में भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप विदेश गए हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो ये चांडाल योग मुक्त होने के बाद आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। गुरु जो है वो 30 अक्टूबर से 1 मई, मतलब रहने वाले 1 मई 2024 तक। तो पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1 मई को वो ट्रांजिट करेंगे आपके यहाँ पर। उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसको हम अलग से समझेंगे। यहाँ पर 6 महीने, गुरु 13 मंथ्स में से 6 महीने अब बाकी है और उसमें भी चांडाल योग से मुक्त हो रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश में काम करते हैं, विदेश की कंपनियों के साथ जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है, समय है। उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये गुरु उनको जीवन में सुख समृद्धि देंगे, लाभ देंगे और खूब प्रगति करवाएंगे। विदेश के मामलों में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब में आपको बेनिफिट होगा, सारी चीज़ें। तो गुरु आपको वहाँ रहने का भी कंफर्ट दे देगा। तो ये चीज़ है। अब गुरु यहाँ पर चाहता क्या है? गुरु जो स्थान में बैठता है उसकी कुछ चीज़ें वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अगर आप उस हिसाब से नहीं चले तो गुरु भी नेगेटिव फल देते हैं। सो डरना नहीं है। गुरु चाहते क्या है कि गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु देवों के गुरु हैं, गुरु सच्चाई, गुरु ईमानदारी, गुरु न्याय के रास्ते पे चलने की बात करते हैं। गुरु न्याय नहीं करते हैं, गुरु उस रास्ते पे चलने के लिए आपको कहते हैं। वो ज्ञान की बात करते हैं कि ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, तो आप इनको मान के चलो, इनके हिसाब से चलो, वो गुरु कहते हैं। तो वो जो गुरु का मार्ग है, सत्यप्रिय, न्यायप्रिय और ज्ञान की वृद्धि वाला, आपको एडवांस रहना है, आपकी टेक्नोलॉजी को समझना है, वो ज्ञान है। बट उस चक्कर में पुराना भूल जाना है, वो भी नहीं है, वो ज्ञान है। तो गुरु आपको अपडेट रखना चाहते हैं विथ पास्ट का नॉलेज साथ में रखते हुए। अपडेट होने पर इरेज नहीं होना है पिछली चीज़ों को, मेमोरी को, ज्ञान को। तो वो गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, जीवन में समृद्धि लाएंगे। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो गुरु यहाँ से पंचम दृष्टि कर रहे हैं, वो सुख समृद्धि वाली होगी। अब राहु की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी जो गुरु की दृष्टि से मिल रही है। आपको अब तक प्रॉपर्टी के योग हैं, लेकिन जिन लोगों ने परचेज़ किया वो उलझे हुए हैं। 30 अक्टूबर के बाद अगर आप परचेज़ करेंगे, आपके जीवन में वो प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी, सुख समृद्धि वाली होगी। उसमें ना कोई आपको टेंशन होगा, ना कोई आपके लोन कर्ज में प्रॉब्लम आएगा, ईजी हो जाएगा वो सारा, और आपकी उसमें सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो 30 अक्टूबर के बाद आपके घर के योग हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर
सिर्फ प्रॉपर्टी है, मतलब घर नहीं है, ज़मीन भी है, मकान भी है, माता भी है और आत्मा का सुख भी है। आत्मा का कारक सूर्य है, सूर्य का ये घर है। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, गुरु आपको पावरफुल एनर्जी देगा, आपके अंदर सुख की अनुभूति होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उससे लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे, आपके लिए माहौल ही बदल जाएगा। तो राहु के हटने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अच्छा, गुरु यहाँ पर जॉब के स्थान में दृष्टि कर रहे हैं, तुला राशि है, शुक्र का घर है। गुरु की ये दृष्टि आपके जॉब में पॉजिटिविटी लाएगी। दृष्टि तो है लेकिन साथ में राहु की भी थी। अब गुरु की अकेली दृष्टि आपके जॉब में, आपके रोग में, आपके ऋण में, शत्रु भाव में, नेगेटिविटी में सब दूर करके प्रॉब्लम्स उसमें, और आपको पॉजिटिविटी देगा। जॉब में अच्छा एक पोजीशन देगा, आपकी इंक्रीमेंट करेगी पोजीशन में। आपका अगर उसमें प्रमोशन नहीं हुआ तो वो होगा। आपके रोग में अगर कोई तकलीफ़ है और आपको राहु की वजह से ऑपरेशन के योग बन रहे, केतु यहाँ पर है, जॉब में प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो स्ट्रेस हट जाएगा, जॉब के टेंशन के हट जाएंगे, और गुरु की वजह से आपके ऑपरेशन के योग भी टल सकते हैं। तो हेल्थ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा और आपके जो नेगेटिविटी आसपास में वो दूर हो जाएगी। अब यहाँ से बात करें तो गुरु की एक और दृष्टि यहाँ पर है। ये आपका गुरु का अपना घर है, अष्टम भाव है कुंडली का। यहाँ पर आपके गुप्त धन, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग हैं, पितृ हैं। यहाँ पर आपका मोक्ष का भी एक दूसरा स्थान इसके अलावा ये है। और यहाँ मृत्यु कहते हैं, मैं आयुष्य भाव कहूँगा। यहाँ आपके आयुष्य में वृद्धि होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि पितरों की संपत्ति से आएगी। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स चल रहे हैं, जो राहु ने उबार के सामने लाए थे, वो गुरु निराकरण करेंगे, सॉल्यूशन लाएंगे, और आपको वो पैतृक संपत्ति में से अपना हक का हिस्सा मिल जाएगा। ज़्यादा लेने के लिए मत जाइएगा, जो हक का है वो लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सडन बेनिफिट होंगे, लॉटरी और उसमें आपको अचानक से लाभ होंगे। तो आपके जीवन में पैतृक संपत्ति और जॉब में सुख समृद्धि लेके गुरु आ रहा है। अब गुरु के घर में सोर्स ऑफ इनकम में राहु है, इसका मैंने वीडियो दे दिया है। लेकिन राहु यहाँ नेगेटिव नहीं है 11th हाउस में, लेकिन गुरु के घर में है। गुरु के घर में गुरु जो सिद्धांत से चलाना चाहते हैं, गुरु के जो सिद्धांत है वो आपको अप्लाई करने हैं। राहु के सिद्धांत में राहु क्लैरिटी करवाएगा लेकिन लालच भी देगा। तो आपको लालच में उलझ के अपने दायरे से बाहर, अपने रेडियस से बाहर, अपने हक से ज़्यादा लालच में आके किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है, वरना ये गुरु फिर आपको वो रिजल्ट्स में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। गुरु आपको सब कुछ बेस्ट देने के लिए तैयार हो रहे हैं और राहु जाने के लिए। तो यहाँ गुरु का जो एक है ना बंधा हुआ हाथ, वो खुल रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। गुरु आपको गुरु के गुण समझने पड़ेंगे। आपको रेमेडीज़ के तौर पे कहूँ तो जो गुरु हैं आप जिनको मानते हैं, जैसे दत्तात्रेय भगवान है, तो उनकी पूजा अर्चना कीजिए। गुरु जैसे स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज है, तो उनकी पूजा अर्चना कीजिए। गुरु की शरण में, गुरु के चरण में रहिए, गुरु आपके लिए और सुख समृद्धि बढ़ाएगा। तो गुरु यहाँ पर आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर आप पहले ही से सही दिशा पकड़ के चलेंगे, उनके शरण में रह के चलेंगे, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो जहाँ आपको राहु या केतु के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वहाँ गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में सुख समृद्धि लेके आएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। जुपिटर यहाँ आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप चाहे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, फार्मर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या किसी भी क्षेत्र में हैं, गुरु यहाँ आपके जीवन में सारे लाभ लेके आ रहा है, सारी सुख समृद्धि लेके आ रहा है। तो आप उसको एंजॉय कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और उसका आनंद भी उठाइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।